हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे थे, जहां पे हम nth टर्म पे बेस्ड कुछ सवाल बना रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही शानदार सवाल हमने वर्ड प्रॉब्लम का किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उस लेक्चर को आप प्लीज मिस ना करें, उसको जरूर देखें। अब यहाँ पे देखो एक और वैरायटी देखते हैं हम जीपी की। अब देखो ये वाली वैरायटी क्या होगी। जिस तरीके से अगर आपको याद है एपी में जो वैरायटी आई थी, उसी से मिलती जुलती थोड़ी ये वैरायटी है। क्या है वैरायटी, थोड़ा देखो। आपको है एक जीपी है, आपको उस जीपी का दो टर्म बता दिया गया है। कौन कौन सा टर्म, तो आपको उस जीपी का 5th और 8th टर्म बता दिया गया है। क्या क्या बताया गया है, तो आपको बोला गया उस जीपी का 5th टर्म 48 है और वो उस जीपी का 8th टर्म आपका क्या है 384 है। ये आपको बोल दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस बेसिस पे तुम मुझे बताओ जीपी क्या होगी। अब देखो जीपी क्या होगी बोलने का क्या मतलब है, कभी भी सवाल में इस तरीके से आता है ना कि जीपी फाइंड करो, तो जीपी फाइंड करने का मतलब है कि आपको उस प्रोग्रेशन के 3-4 टर्म तक लिख देना है बस। क्या मैंने कहा, वो जो जीपी आपसे फाइंड करने बोल रहा है उस प्रोग्रेशन के 3-4 टर्म लिख देने हैं बस। क्लियर है। अब देखो सवाल में अप्रोच कैसा लेना है। सिंपल सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे अप्रोच लेना है, तो देखो मैंने आपको यह चीज पहले भी बताई है, कभी भी रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज होता है तो पहले तो उसका मतलब यह होता है पहले वाले के लिए पहला नंबर, दूसरे वाले के लिए दूसरा नंबर। अब पहले आ रहा है 5th टर्म, यानी 5th टर्म आपका क्या है 48 है। तो कोई आपकी जीपी है जिसका 5th टर्म क्या है 48 है और उसी जीपी का आपका 8th टर्म क्या है 384 है। यानी पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म of the GP be A and common ratio be R and common ratio be R। अब यहां आपको एक बात बता रहा हूं, इसी से मिलता जुलता मैं एक और सवाल इसी लेक्चर में लूंगा, लेकिन वो सवाल इससे भी बढ़िया होगा, तो बिल्कुल आप मिस मत करना, उस सवाल को भी देखना, वो बहुत ज्यादा, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है। अब ध्यान देना यहां पे। तो पहले इसको देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया, कॉमन रेशियो को आर मान लिया, तो आपको सवाल ने क्या दिया है 5वां टर्म। तो किसी जीपी का 5वां टर्म आपको दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, तो 5वां टर्म आपको बोल दिया गया है 48 है। सबसे पहले तो ये। अब देखो 5वें टर्म का क्या मतलब है, तो आप याद करो यहां पे एक पर्टिकुलर टर्म की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर 5वां और 8वें टर्म की बात हो रही है। तो कौन सा कंसेप्ट, ऑब्वियस ही बात है nth टर्म का कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब भी हमें एक जीपी में एक पर्टिकुलर टर्म की बात करनी होती है तो हम nth टर्म का ही कंसेप्ट यूज करते हैं। तो हम nth टर्म क्या रिप्रेजेंट करना जानते हैं, तो a इंटू आर की पावर n-1 अगर nth टर्म होता है। तो ये कौन सा टर्म है, 5th टर्म है। तो अगर ये 5th टर्म है तो r की पावर क्या हो जाएगी 5-1 यानी कि 4। ये किसके बराबर है 48 के बराबर है। ये आपको पहली इक्वेशन दे दी गई। इसी तरीके से आपको क्या बोला गया, इसी जीपी का 8वां टर्म 384 है, यानी कि आपको T8 बोल दिया गया है 384 है। तो T8 क्या हो जाएगा, अगेन a इंटू आर की पावर 8-1 यानी कि 7। ये आपका क्या हो गया 384 दिया गया है। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो यहां पे दो इक्वेशन, दो अननोन कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक चीज यहां पे याद करो, मैंने आपको ये चीज बताई है बीच में, अगर आप मेरे लेक्चर पे हर एक बात पे ध्यान देते हो तो मैंने आपको बोला कभी भी दो इक्वेशन दो अननोन का सवाल आए, इतना तो क्लियर है दो इक्वेशन दो अननोन है, आपको ना ए पता है ना आपको आर पता है, तो दो अननोन हुए और उसके लिए दो इक्वेशन हुई। तो कभी भी इक्वेशन प्लस और माइनस के साथ होता है तो हम अपने नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, या बहुत सारी मेथड होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो, एलिमिनेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन मैंने आपको यहां एक और चीज बताई थी, कभी भी आपके जो दो इक्वेशन आ रहे हैं ना, उसमें जो वेरिएबल है वो प्लस माइनस के साथ ना हो, वो क्या हो मल्टीप्लाई में हो। तो वैसी इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आप उस चीज को डिवाइड करके हमेशा सॉल्व करते हो। क्या करते हो, दोनों इक्वेशन को हमेशा याद रखना डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, इसमें से कोई एक तरीका लगेगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है, जो दोनों वेरिएबल है ए और आर, वो क्या है ऐड सबट्रैक्ट में है क्या, नहीं मल्टीप्लाई में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन को करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं क्लियरली यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो a से a कट जाएगा, मेरी पूरी इक्वेशन r में बदल जाएगी, तो सिर्फ r बचेगा मेरे पास, r की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी रहेगी। क्लियर है। यानी किससे किसको डिवाइड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी पावर ये है छोटी पावर ये है, तो मैं क्या करता हूं दूसरे से पहले को डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग 2/1 इक्वेशन नंबर 2
बाई 1, ठीक है, 2 बाई 1। तो अब डिवाइड करोगे तो आपके पास देखो क्या निकल के आएगा। इक्वेशन नंबर 2 है ए आर की पावर 7 डिवाइडेड बाई ए आर की पावर 4, ये किसके इक्वल हो जाएगी? तो ए आर की पावर 7 थी 384 के इक्वल, डिवाइडेड बाई ये क्या है आपका 48 के इक्वल। अब देखो ये देख के मुझे अंदाजा लग रहा है यहां से कि ए और ए तो कट गया, यहां से आपके पास आ गया आर की पावर 7 डिवाइड बाई आर की पावर 4, बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो पावर घटेगा तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया? आर का क्यूब आ गया। कितना आ गया? आर का क्यूब आ गया। ये क्लियर है सभी को? अब यहां पे मेरी बात को समझो, 384 बाई 48। अब देखो एक चीज आपको बता दो, इतना गारंटीड है कि ये किसी ना किसी तरीके से 48 पक्का 384 से कट रहा होगा, क्योंकि वो आपको एग्जाम में कभी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं देगा। आप चाहो तो चेक कर लो, नहीं तो आप 2 से काटना भी स्टार्ट कर सकते थे, जैसे आपकी मर्जी। देख लो, अब देख लो 48 से 384 कहां कटेगा, तो 8 की टेबल को एक बार देख रहे हैं, समझ में आ जाएगा मुझे कहां कटेगा। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, लेकिन 3 टाइम्स से ये कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 43 जा अराउंड 120 होता है, तो ये तो 384 है, काफी ज्यादा। तो और आगे बढ़ते हैं टेबल में, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, फिर से लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब जरूर ये 48 8 जा कट रहा होगा। तो एक बार चेक कर लेता है, 8 8 जा 64 का 4 यहाँ 6, 8 4 जा 32 38, बिल्कुल ये 48 से 8 टाइम्स जा रहा है, यानी कि आर क्यूब की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई? 8 निकल के आ गई। अब देखो आर क्यूब 8 है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? अब यहां पे जो कह रहा हूं फिर से ध्यान से सुनो। अब मैं आपको कह रहा हूं कि याद करो, मैंने आपको क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो वहां मैंने आपको क्या बताया था? हमने देखा था कि कभी भी हम क्यूबिक रूट्स की बात करते हैं तो मेरी 3 वैल्यू आएगी। तो इतना पक्का है आर क्यूब है तो आर की 3 वैल्यू आएगी। एक वैल्यू हमेशा रियल आती है, 2 वैल्यू हमेशा कॉम्प्लेक्स आती है। और मैंने आपको हमेशा यह चीज बताई है कि हम जब भी नॉर्मली कोई सवाल करते हैं और जब तक वो सवाल स्पेशली आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करने को नहीं कहेगा, हम नॉर्मली रियल रूट्स ही लेके चलते हैं। क्या मैंने कह दिया? हम नॉर्मली रियल रूट्स ही सिर्फ लेके चलते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं आर की जो 3 वैल्यू आएगी उसमें से रियल रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रियल रूट सिर्फ एक होगा, और वो क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। तो आर की एक्चुअली वैल्यू क्या आई? रियल वैल्यू क्या आई? 2 आई, क्योंकि मुझे रियल वैल्यू से ही मतलब है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ता हूं रियल वैल्यू के लिए ही पढ़ता हूं। ये यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो आगे, तो आर की मेरी रियल वैल्यू जिसका मुझे काम था निकल के आ गया 2, तो मुझे आर पता लग गया। अब क्या पता करना बाकी है? ए पता करना। तो ए कैसे पता करोगे? किसी एक इक्वेशन में आर को डाल दोगे तो ए पता लग जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, आर की पावर छोटी कहां दिख रही है? तो यहां दिख रही है, तो हम आर को यहां पुट करेंगे, ना कि यहां। क्यों बेमतलब का बड़े पावर में पुट करना चाहते हो? तो हम आर को यहां पे पुट करके क्या करेंगे? ए कैलकुलेट करेंगे। तो इस इक्वेशन से अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो ए आपका हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई आर की पावर 4, यानी कि 48 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3 निकल के आ गई। तो आपको ए पता लग गया, आपको आर पता लग गया। अब देखो आपसे पूछा जा रहा है कि उस जीपी के टर्म्स क्या क्या होंगे, तो याद करो जो हमारी जीपी बनती है वो क्या बनती है? द जीपी इज, याद करो जीपी क्या बनती है। तो मैंने आपको सिखाया था कि हमारी जो जीपी होती है, ये जितने भी फॉर्मूला आते हैं उसके लिए हमने जीपी क्या लिखा था? याद करो, जीपी ये थी, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए इंटू आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब बस इसमें ए और आर पुट कर दो, आपकी जीपी अपने आप आ जाएगी। फर्स्ट टर्म ए क्या है? 3, सेकेंड टर्म 3 इंटू आर, आर कितना है? 2, तो 3 2 जा 6, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। तो यहां से दिख रहा है 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इस तरीके से हमारा क्या आने लगेगा? पैटर्न आने लगेगा। तो बस आपको ज्यादा नहीं 3 से 4 टर्म लिखने हैं और उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपके पास क्या निकल के आया? आपके पास आपकी जीपी निकल के आ गई, और वो जीपी क्या आ रही है? 3 6 12 24 एक्सेट्रा। नोट कर ले पहले इतना। समझ में आ रही है चीजें? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, इसी टाइप का सवाल है लेकिन इससे अच्छा सवाल है। अब क्यों आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो यहां पे सवाल क्या है, नोट कर लिया है इसको सभी ने? अब देखो सवाल,
तो अब जो आपको नेक्स्ट सवाल है, वो सवाल देखो क्यों इंटरेस्टिंग है। देखने में लग रहा है सेम जैसा, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझेंगे। आपको कहा जा रहा है कि आपके जीपी का अगेन उसी तरीके से आपको क्या दे दिया गया है, 6th टर्म और 10th टर्म दे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, 6th टर्म आपको बोल दिया गया है 1/16 है, और इसी जीपी का 10th टर्म आपको बोल दिया गया है 1/256 है। अब अगेन आप क्या बताओ, अपनी जीपी बताओ क्या निकल के आएगी। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहां पे पूरा प्रोसीजर वही रहने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यहां पे, और जहां पे कंसेप्ट स्पेशल होगा वहां पे चेक करेंगे। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। सबसे पहले अपने जीपी के बारे में ये मान लिया। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, 6 टर्म, यानी कि T6 कितना है, 1/16 है। तो T6 का क्या मतलब है, A इंटू जनरल टर्म, फिर से जनरल टर्म का कंसेप्ट, तो छठा टर्म यानी जनरल टर्म, तो A इंटू आर की पावर 5, यही होता है मेरा 6 टर्म। ये क्या है, 1/16 के इक्वल है। ये आपको पहली इक्वेशन निकल के आएगी। इसी तरीके से आपको क्या बोला जा रहा है, 10th टर्म, क्या है 10th टर्म, तो T10 आपको बोला जा रहा है आपका 1/256 है। और 10th टर्म क्या हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 10-1 यानी कि 9। यह आपको कितना दिया गया है, 1/256 दिया गया है। यह आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर से वही कहानी, दो अननोन, दो इक्वेशन, लेकिन दोनों अननोन मल्टीप्लाई में है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे दिख रहा है डिवाइड करूंगा तो A कैंसिल हो जाएगा, लेकिन किससे किसको डिवाइड, तो हम यहां पे हायर पावर वाले से लोअर पावर वाले को डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, डिवाइडिंग 2/1। तो 2 से 1 को डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है यहां पे। अब देखो यहां पे, यानी कि यहां पे आ गया 1 इंटू आर की पावर 9 डिवाइडेड बाई A इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास आ जाएगा 1/256 डिवाइडेड बाई 1/16। तो डिवाइडेड बाई 1/16 का क्या मतलब है, इंटू 16। समझ में आया, डिवाइडेड बाई 1/16 इसका क्या मतलब है, इंटू 16। अब देखो यहां पे, तो 16 का स्क्वायर ही 256 होता है, तो 16 से तो 16 कट गया, A से यहां A कटा, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में है, तो 9 - 5 पावर 4 बचा, तो R की पावर 4 आपका 1/16 की इक्वल है। अब देखो R क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगेन क्या दिख रहा है, पावर 4 है, तो पावर 4 का क्या मतलब है, फिर से याद करो, 4th रूट, 4 रूट निकालने हैं। अब देखो 4 रूट में एक चीज तो बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है, 2 रूट यहां पे रियल आएंगे, कितने, 2 रूट रियल। कौन कौन सा रूट रियल आएगा, तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आता है, यानी कि R की 2 रियल वैल्यू जो आएगी वो मुझे बहुत ही क्लियर कट पता लग रही है, ±1/2 होगी। एक प्लस वाली 1/2 होगी, एक माइनस वाली 1/2 होगी। यहां पे यही यहां पे स्पेशल है सवाल में, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ R की प्लस वाली वैल्यू 1/2 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। क्या, लेकिन R की वैल्यू -1/2 नहीं हो सकती है, -1/2 भी रख के पावर 4 करोगे तो 1/16 ही आएगा। तो 2 वैल्यू तो इसकी रियल आएगी, और 2 क्या आएगी, आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी। हमने देखा था 4th रूट भी हमने निकाला था कुछ नंबर्स के, याद करो। तो 2 रियल वैल्यू आ रही है, तो 2 रियल वैल्यू आ रही है, मतलब मेरी 2 सीक्वेंस बनेगी, एक नहीं 2 सीक्वेंस बनेगी। क्यों, एक बार +R 1/2 के लिए, एक बार -R मतलब कि -1/2 के लिए। तो 2 सीक्वेंस मुझे यहां पे लिखनी पड़ेगी। यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यही आपको ध्यान रखना है कि R की पावर क्या आ रही है, उस हिसाब से थोड़ा आराम से सोचना। अब देखो यहां से अगर हम आगे प्रोसीड करें, अब मुझे क्या निकालना बाकी है, R तो निकल के आ गया है, अब मुझे यहां से क्या निकालना है, A निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है, A। तो अब देखो A कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो छोटी वाली A की पावर ये है, यहां से कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से मैं लिख दूंगा एंड A इज इक्वल टू 1/16 डिवाइडेड बाई R की पावर 5 डिवाइडेड बाई R की पावर 5, यानी इंटू 1/R की पावर 5, यही हो गया डिवाइडेड बाई R की पावर 5 का मतलब। यानी कि यहां से मेरे पास निकल के आ रहा है A इज इक्वल टू 1/16 इंटू 1 डिवाइडेड बाई R की पावर 5। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, लेकिन ध्यान दो 2 की पावर 5 प्लस माइनस साइन दोनों के साथ आएगा, तो आपकी अगेन A की भी 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि R भी एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो A भी एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा। यानी A आपका क्या आ रहा है, +-1/16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी कि 2।
तो ए की भी एक्चुअली दो वैल्यूज आ रही है, +-2, तो आर की भी दो वैल्यूज। अब देखो किस ए के लिए कौन सा आर है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस वाले आर के लिए प्लस वाला ए है, माइनस वाले आर के लिए माइनस वाला ए है। ये चीज ध्यान रखना, प्लस वाले के लिए प्लस वाला ए है, माइनस वाले के लिए माइनस वाला है। तो सबसे पहले जीपी नंबर 1 जो पहली पॉसिबिलिटी बनती है, कब, व्हेन ए आपका प्लस वाला है +2 और आर भी आपका प्लस वाला है +1/2। तो हमारा सीक्वेंस क्या आता था, सीक्वेंस आता था ए आर स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। यानी कि ए क्या है आपका +2, उसके बाद अगला 2 × 1/2 1, अगला आर स्क्वायर 1/4 × 2 1/2 आ जाएगा, अगला आर क्यूब तो 1/2 2 4 2 8 1/8 × 2 1/4 आ जाएगा। ये मेरा इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा और ये मेरा पहला सीक्वेंस है, लेकिन ये मेरा कंप्लीट आंसर नहीं है, ये अभी मेरा आधा आंसर है। इसी तरीके से आपका अगला सीक्वेंस क्या निकल के आएगा, अगला सीक्वेंस यहां पे देख लो, यहां लिख रहा हूं, अगला सीक्वेंस आप लिखोगे GP2। इसके लिए ए क्या हो गया, आप नेगेटिव वाला लेंगे -2 और आर भी नेगेटिव वाला आप लेंगे -1/2। तो मेरा सीक्वेंस क्या बन रहा है, अगेन सीक्वेंस बनेगा AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां से आप वैल्यूज पुट करो, तो ए की वैल्यू है -2 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, यहां 1 आ गया, इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करोगे तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू -2, तो माइनस साइन के साथ 1/2। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो ये मेरा क्या आया है अगला सीक्वेंस निकल के आया। क्लियर है सभी को, यहां पे नोट डाउन करें, यहां पे बहुत ही प्यारा सवाल। तो पावर पे थोड़ा ध्यान देना, जहां जहां रियल रूट पॉसिबल होता है तो हम वो सारा कंसीडरेशन लेके चलते हैं। क्लियर हो रही है चीजें, समझ में आया कि क्यों लग रहा था पिछले जैसे सवाल है लेकिन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, दूसरी वैरायटी देखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को आप जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।